ओम शांति। सभी बाबा के बच्चे बाबा की छत्र छाया में बहुत खुशी से अपने-अपने घरों में रहते हुए भी इस हालत में अपने आप को बहुत सुरक्षित महसूस करते होंगे, क्योंकि कहीं भी हो, कैसे भी हालत हो, कैसे भी परिस्थिति हो, लेकिन बाप-दादा की विशेष छत्र छाया हम बच्चों के ऊपर सदा रहते ही है। हर एक बाबा के बच्चे इस बात को अपने जीवन में अनुभव करते होंगे, क्योंकि आजकल दुनिया में हम जो परिस्थितियां देख रही है, विशेष ये कोरोना का वायरस लगभग 4 मास से लगातार चल रही है। सारे देश क्या सारी दुनिया भयभीत होकर जी रही है। चिंता और भय हर एक के जीवन में हम देखने में आ रहे हैं, लेकिन हम बाबा के बच्चे बाबा के छत्र छाया में सुरक्षित अनुभव कर रहे हैं। कारण पहले से ही बाबा हम बच्चों को तैयार किया हुआ है। जो आने वाली परिस्थितियों को पहले से ही हम बाबा महसूस करा के, अटेंशन दिला के, अपने जीवन को भी विशेष एक नियम पूर्वक जीवन जीने का कला हम बच्चों को बाबा ने सिखाया है। तो बाबा विशेष हम बच्चों को पालना, पढ़ाई और वरदानों से सजा रहे हैं। ब्रह्मा मुख कमल से बाबा हम बच्चों को दिव्य जन्म दिया और टीचर रूप में रोज हमको अमूल्य शिक्षाएं पढ़ा रहे हैं और सद्गुरु रूप से वरदानों से रोज हम जो हमारी झोली भर रहे हैं। ब्राह्मण जीवन में जब हम जन्म लिया, ईश्वरीय जन्म, बाबा हमको चारों सब्जेक्ट्स की विशेष याद दी। ईश्वरीय ज्ञान का मुख्य 4 सब्जेक्ट्स जो बाबा ने बताया आप सबको मालूम है। ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। ब्राह्मण जीवन में सदा पुरुषार्थ में आगे बढ़ने के लिए, सदा उमंग उत्साह में रहने के लिए हर एक बाबा के बच्चे इन सारों सब्जेक्ट्स पर विशेष अटेंशन देना बहुत जरूरी है। पहली सब्जेक्ट है ज्ञान। ज्ञान माना मुरली। मुरली में बाबा सारी बातें हमको समझाते हैं। अपने आप को जानना और बाप को जानना और ये सारी सृष्टि चक्र को जानना, कर्मों की गुही गति को जानना। कई बच्चे योग में बैठते हैं, लेकिन योग में इतनी शक्ति का अनुभव नहीं होता है। उसका कारण जब जितना ज्ञान की बातें हमारी बुद्धि में स्पष्ट होता रहेगा, उतना योग में भी हमको अनुभव होगी। मुरली पर इतने ध्यान नहीं देते, ज्यादा समय योग में बैठने का रुचि रखते हैं, लेकिन योग में अनुभव करने के लिए भी ज्ञान बहुत जरूरी है। मुरली के पॉइंट्स जितना हमारी बुद्धि में स्पष्ट होता रहेगा, उतना योग में भी अनुभव करते रहेंगे। तो योग में विशेष अनुभव करने के लिए भी रोज मुरली पर अटेंशन देना। मुरली तो हम सुनते हैं, लेकिन किस तरह से सुनते हैं? वैसे भक्ति मार्ग में जैसे रोज भक्ति का पाठन होता है, कोई ग्रंथ
पढ़ते हैं, सुनते हैं और वहाँ की वहाँ ही होती है, लेकिन ऐसा नहीं। मुरली माना, एक-एक बाबा मुरली में जो बताते हैं, ये लाखों करोड़ों रुपयों का है। हमको कौन पढ़ा रहे हैं? पढ़ाने वाला कौन है? ज्ञान का सागर बाप। इस विशेष रूप से हम बाबा को रिस्पेक्ट देके जितना हम सुनते हैं, उतनी बाबा की बातों को हम अंदर समा जाते हैं और उस पर हम मनन चिंतन कर सकते हैं। तो ज्ञान माना सिर्फ सुनने तक नहीं, जो सुना उसको जीवन में जितना-जितना हम प्रैक्टिकल में लाते रहेंगे, उतना हमारा योग भी अच्छी होती रहेगी। तो चारों सब्जेक्ट्स में बैलेंस होना चाहिए। ज्ञान भी ज़रूरी है और योग भी है, लेकिन बाबा कहते हैं, सिर्फ ज्ञान सुनने-सुनाने से विकर्म विनाश नहीं होता। ज्ञान माना समझ, जो जैसे है वैसे जानना, एक ज्ञान। लेकिन जन्म-जन्म से हमारे ऊपर जो विकर्मों का बोझ है, जो पुराने संस्कार है, बार-बार हमारे पुरुषार्थ में विघ्न डालती है, खुशी को गायब करती है। ये पुराने संस्कार हम खत्म करने के लिए विशेष योग की ज़रूरत है। जितना समय हम सर्वशक्तिवान बाप की याद में रहेंगे, बाबा से वो सर्वशक्ति हम प्राप्त करते रहेंगे, वो गुण प्राप्त करते रहेंगे, उतना हमारी आत्मा रूपी बैटरी चार्ज होती रहेगी और जन्म-जन्मांतर के हमारे विकर्म भस्म होते रहेंगे और पुराना संस्कार भी समाप्त होता जाएगी और दिन प्रतिदिन हमारे में वो दिव्यता, वो अलौकिकता बढ़ती रहेगी। तो ज्ञान और योग जितने हमारे अंदर पक्का होगा, उतना हमारे में धारणा भी सहज होगी, क्योंकि ज्ञान योग से ही हमारी जीवन बनती है। तो उस धारणा से जो हम करते हैं, ऑटोमेटिकली हमारे जीवन अलौकिक बनती रहती है। तो मुख्य बात है ज्ञान और योग। ज्ञान योग के आधार से हमारी में धारणा होती रहती है और जो हम धारणा करते हैं वो दूसरों को सुनाते हैं। सिर्फ सुनाने की सेवा नहीं, चौथी बात है सेवा का सब्जेक्ट। सिर्फ सुनाने तक नहीं, क्योंकि आजकल सुनने में बहुत लोग हैं सुनाने वाले और हर एक सुन-सुन के थक गए हैं। अभी कोई सुनना नहीं चाहती है, अनुभव करना चाहती है। तो धारणा के आधार पर अपने जीवन ही दूसरों को एक एग्जाम्पल हो, एक सैंपल हो, हमारे से वो वाइब्रेशंस दूसरों को मिलता रहे, यही विशेष सेवा है। तो सेवा में भी अनेक प्रकार की सेवा बाबा ने बताया, मनसा सेवा, वाचा सेवा, कर्मणा सेवा और तन मन धन से सेवा। अनेक प्रकार की सेवा बाबा बताते हैं। पहली बात, तन की सेवा, क्योंकि ये तन सदा तंदुरुस्त रहने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए यज्ञ सेवा बहुत जरूरी है। क्योंकि अज्ञान काल में जितनी-जितनी हम विकर्म करते आए, वो सारी विकर्मों को सहज भस्म करने के लिए जिन कर्मेंद्रियों से हम पाप कर्म करते आए, उस कर्मेंद्रियों से जब तक हम बाबा की श्रीमत अनुसार श्रेष्ठ कर्म नहीं करेंगे, ये यज्ञ सेवा नहीं करेंगे, तब तक ये तन भी ठीक नहीं रहेगा। इसलिए तन को सदा स्वस्थ रखने के लिए, सदा खुशी में रहने के लिए ये यज्ञ सेवा भी बहुत जरूरी है। ये यज्ञ सेवा ही हमको निरोगी कांचन काया बनाती है। इसलिए बाबा मुरली में कहते हैं, ऐसी सेवा करो जैसे दधीचि ऋषि मिशल।
माना दधीचि ऋषि मिशल हड्डियां देकर सेवा करो करके बाबा कहते हैं। उसका भावार्थ यह है, दिल से हम जितना बाबा की यज्ञ सेवा करते रहेंगे उतना हमको शक्ति मिलती रहेगी। और दूसरी है मन के द्वारा सेवा। मन द्वारा हम जितना जितना श्रेष्ठ शुभ संकल्प करते रहेंगे उतनी मन भी खुशी में रहेंगे। और धन की सेवा, जो बाबा ने हमको प्राप्तियां दी, धन माना हम जो प्राप्त करते हैं वो सब बाबा का ही। हम कहते हैं बाबा ये तन मन धन आपका है, तो हमारे पास जो धन है वो भी बाबा का है, इसलिए बहुत संभाल कर उसका सदुपयोग करना है। वैसे तो अलौकिक अज्ञान काल में लौकिक कार्य में बहुत हम खर्चा करते आए, दुरुपयोग करते आए, वेस्ट करते आए, लेकिन अभी जो हमारे पास धन है वो ईश्वरीय धन, बाबा के भंडारी हमारी पोस्ट जो है वो पूरा सफल करना है और बाबा की यज्ञ सेवा के लिए उसको यूज करना है, क्योंकि बाबा के यज्ञ बाबा के बच्चों की पाई की पैसा से ही चलती है। और अब जितना हम देंगे उतना पद्मा गुना हमको मिलता है। भविष्य में तो मिलता है, लेकिन वर्तमान भी अंत तक बाबा दाल रोटी की कमी नहीं रहेगी, ऐसा हमको सुरक्षित रखते हैं। तो ये तन मन धन द्वारा सेवा करना और वर्तमान समय बाबा विशेष हम बच्चों को मनसा सेवा के लिए प्रेरित करते हैं, क्योंकि अभी तक हम स्थूल सेवाओं में बहुत भागदौड़ करते आए हैं। स्थूल सेवा करते करते हम अपनी स्वस्थिति को भी पर भी ध्यान हो गया है। लेकिन अभी जो चल रहा है वर्तमान समय, ये लॉकडाउन के समय, हम ना चाहते हुए भी हर एक अपने अपने घर में रहने का एक चांस मिला। वास्तव में देखा जाए तो ये भी हम बाबा के बच्चों के लिए एक वरदानी समय है, स्वस्थिति बनाने के लिए, विशेष अपनी स्थिति को मजबूत बनाने के लिए एकांत में बैठकर बाबा से रूहरियान करने का, ज्ञान चिंतन करने का और अपने अंदर जो कमियां हैं, कमजोरियां हैं, उसको हम आइडेंटिफाई करके, चेकिंग करके चेंज करने के लिए एक अच्छा मौका बाबा ने दिया है। वास्तव में हम बच्चों के लिए, हर एक के लिए ये वरदानी समय है, एक गोल्डन चांस है, क्योंकि जितना जितना हम स्वयं में शक्तिशाली बनेंगे तभी हम दूसरों को सेवा कर सकेंगे। क्योंकि इतने समय हम सेवा करते आए, लेकिन फिर भी हमारे में जितना परिवर्तन होना चाहिए वो नहीं हो पाए। वो होता है मनसा सेवा से, अपनी स्वस्थिति से। इसलिए हर एक बाबा के बच्चे अपना अपना जगह रहते हुए भी इस स्वस्थिति को शक्तिशाली बनाने के लिए सभी अटेंशन देते होंगे, क्योंकि मनसा सेवा ऐसा है, हम खुद भी शक्तिशाली बनती है और दूर दूर में बैठे हुए दुखी अशांत आत्माओं को भी हम शक्ति प्रदान कर सकती है। वाचा सेवा के लिए कई लिमिट्स होता है, लेकिन मनसा सेवा के लिए ऐसे कुछ नहीं। एक जगह पर हम बैठे हुए भी अपने शक्तिशाली संकल्पों से, शुभ संकल्पों से सारे विश्व में
वायुमंडल में वो प्रकाश हम दे सकती है। आज भी बाबा ने वरदान में आप लोग सुना होगा, एक बहुत अच्छा सम्मान दिया। मनसा सेवा करने के लिए बाबा ने आज बोला वरदान में, मैं भी अवतरित हुआ आत्मा, अवतरित आत्मा हम। जैसे परम धाम से शिव बाबा ब्रह्मा तन में अवतरित हुआ, ऐसे हम भी आत्मा इस शरीर में अवतरित होकर विश्व कल्याण कार्य के लिए निमित्त बना है। ऐसी स्मृति में सदा रहना, बेहद स्मृति में। तो जब अवतरित हुई आत्मा हम खुद को समझेंगे, तो विश्व कल्याणकारी कार्य में हम अच्छी तरह सफल हो सकेंगे। क्योंकि आजकल ये मनसा सेवा बहुत बहुत जरूरी है। सारे विश्व में भयानक वातावरण है, भयानक वायुमंडल में चिल्ला रहे हैं। तो सभी आत्माओं को हम एक जगह पर रहते हैं, हम स्वयं में आराम से रहकर सच्ची शांति का अनुभव करते, वो शांति की किरणें वो सभी आत्माओं को पहुंचाना। ऐसी शक्तिशाली बनाने के लिए बाबा इस सुनहरा समय हमको दिया। तो इस विषय पर सभी बाबा के बच्चे अटेंशन देते होंगे, क्योंकि आने वाली परिस्थितियों को सामना करने के लिए हमारी स्थिति शक्तिशाली होना बहुत जरूरी है। अभी हम जो देख रहे हैं दुनिया में ये कोरोना वायरस के बारे में, लेकिन आने वाले समय में बाबा कहते हैं बहुत कुछ होने वाला है। पंच विकार, प्रकृति, पंच तत्व एक बार अटैक करेंगे, तो उस समय हम क्या करेंगे? और उस समय बहुत आत्माएं हमारे पास शांति के लिए एक क्यों लगाएंगे। उस समय हम खुद पुरुषार्थ करने के लिए टाइम नहीं मिलेगा, तो स्वयं के लिए नहीं होगा, देने के समय होगा। भी लेने के समय नहीं, उसी समय देने की होगा। दाता वरदाता बन दूसरों को देने के समय होगा। बाबा कहते हैं आप बच्चों को खाने के लिए, सोने के लिए भी समय नहीं मिलेगा, उतना बिजी हो जाएंगे लास्ट में। अभी भी कुछ समय बचा हुआ है, लेकिन आने वाले समय जो है वो सिर्फ हमारे पुरुषार्थ के लिए नहीं रहेगी, दूसरों को देने के लिए रहेगी। तो उसके लिए अभी से हम तैयारी करके अपनी स्थिति को मजबूत बना के, शक्तिशाली बना के तैयार रहना होगा। क्योंकि हम यज्ञ हिस्ट्री में सुना है, बाबा ने, सभी दादियों ने जब शुरू में 14 वर्ष तपस्या की, उस समय सेवा नहीं थी, सिर्फ तपस्या के लिए वो समय वो लोग रहा। 14 वर्ष तपस्या करके हर एक इतने शक्तिशाली बना। वो शक्तिशाली स्थिति से ही सारे विश्व में अभी सेवा चल रही है। हमारे दादियां, हमारी आदि रतन जो है, उस फाउंडेशन से ही आज खड़ा है, वही वाइब्रेशंस दे रहे हैं। तो उसी समय साधना किया, लेकिन साधना इतना नहीं है। साधना है आजकल जो साइंस साधना ये है कि टेलीविजन, टेलीफोन, आजकल हम जैसे ये ऑनलाइन से मिल रहे हैं, कोई भी साइंस साधना उस समय नहीं है। फिर भी वो लोग सिर्फ साधना से उतनी शक्तिशाली स्थिति बना के, उनकी रग रग में बाबा समाई हुई है, बाबा की शिक्षाएं समाई हुई है। लेकिन अभी साधना कम हुआ और साधनाएं यूज करना ज्यादा हुआ। भले अच्छा है, ये साधनाएं भी हमारी तपस्या का फल कहते हैं बाबा,
इस साइंस साधनाओं से ही सारे विश्व को संदेश मिल रहे। अभी लॉकडाउन में भी कई ऑनलाइन से बाबा के संदेश दे रहे हैं और कॉन्फ्रेंसेस चल रहे हैं और बाबा के बच्चे भी लॉकडाउन में सेंटर्स पर ना आने पर ऐसे ऑनलाइन से भी हम मिलने का चांस मिल रहे हैं। तो ये भी एक अच्छा साधन है, लेकिन इन साधनों को यूज करते हुए भी हमारी साधना जो है निरंतर योग, बाबा की याद और मुरली पढ़ना, नुमा शाम योग, जो शाम को योग होता है, ज्यादा पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो भी बाबा के बच्चे कम से कम ये ईश्वरीय नियमों का हम जरूर पालन करना। आप सभी जानते हैं हमारे दिनचर्या क्या है। हर एक बाबा के बच्चे अमृत वेला का महत्व रखना, क्योंकि अमृत वेला विशेष अमृत तुल्य वेला है। बाबा से वरदान और शक्तियां प्राप्त करने का वेला है। उस अमृत वेला कभी मिस नहीं करना, पहली बात। और दूसरी बात, जो ब्राह्मण जीवन का मूल आधार है मुरली, वो मुरली को कभी भी मिस नहीं करने का। और विशेष मुरली के पहले भी कम से कम एक 15 मिनट योग करके तब मुरली सुनने का आदत डालना, तब मुरली की पॉइंट्स अच्छी तरह हमारी बुद्धि में बैठेगी। और दिन में भी कर्म करते हुए हम विशेष बाबा की याद में रहकर कर्म करते रहना। और नुमा शाम योग, जो सेंटर्स पर साधारण समय तो मुरली भी चलती है, लेकिन अभी लॉकडाउन होने के कारण हर एक अपने अपने घर में रहते हुए जो शाम का समय है विशेष 6 बजे से 7:30 बजे तक, जो विशेष संध्या समय भी अमृत वेला जैसे ही बहुत अच्छा वायुमंडल रहता है, बहुत अच्छा अनुभव होता है, प्रकृति भी बहुत अच्छा वायुमंडल रहता है। तो ऐसा सायंकाल योग को भी हम कभी मिस नहीं करने का। और विशेष रात के समय में भी सारे दिन की दिनचर्या चार्ट रख के बाबा को देके आराम से बाबा की गोद में सोने का। कम से कम ये नियमों पर हम पालन करेंगे तभी बहुत अच्छा पुरुषार्थ में डेवलप कर सकती है। तो ऐसा पुरुषार्थ पर हम हर एक ध्यान दे। जो वो लोग 14 साल तपस्या की, लेकिन उतना समय हमको नहीं मिलेगी तो भी ये 4-6 मास हमको मिला है, कोई सेवा नहीं, कोई गृहस्थ व्यवहार का ज्यादा झंझट नहीं और भाग-दौड़ नहीं, आराम से बाबा के घर में रहते हुए भी हर एक अपने-अपने घर में रहते हुए भी ये स्थिति को अच्छी तरह मजबूत करने से हम अपने स्थिति को भी अच्छी तरह बना सकेंगे। क्योंकि अंतिम समय की जो परिस्थितियां हैं बहुत भयानक होती है। और वो समय क्या होता है, आजकल हम ऑनलाइन से मिल रहे हैं, साइंस साधनों को यूज कर रहे हैं। ये साइंस साधन भी बाबा कहते हैं और थोड़ी समय ही रहेगी, अंत समय में ये साइंस साधन भी सारा फेल हो जाएगा। ये इंटरनेट भी रहेगा, वायरलेस सेट भी नहीं रहेगा, कुछ भी नहीं रहेगा। लेकिन जिनकी बुद्धि क्लियर रहेगी, क्लीन रहेगी, जिनकी स्थिति वॉइसलेस रहेगी, वो वॉइसलेस बुद्धि ही वायरलेस सेट मुताबिक काम करेगी और उसी समय बाबा की टचिंग्स को कैच करके बाबा के इशारों को समझ के चलना पड़ेगा। अभी तो हम ऐसे साइंस साधनों से भी मिल रहे, एक दो को देख रहे हैं, लेकिन आने वाले दिनों में ये भी नहीं रहेगा। इसलिए हर एक बाबा के बच्चे एक बाप दूसरा ना कोई, सदा बाबा की याद में रहना,
ये बाबा की याद ही सुरक्षा कवच है। बाबा की याद बिना कोई रक्षा इस दुनिया में नहीं है। ये हर एक बाबा के बच्चे पक्का समझ ले। हम ये कोरोना के समय एक स्लोगन सुनते हैं, स्टे होम सेफ होम। मन हर एक अपने घरों में रहकर सुरक्षित रहना, सेफ रहना, ऐसे कहते हैं। ये शरीर के लिए शारीरिक घर सेफ है, लेकिन हम आत्मा का घर क्या है? आत्मा का घर परम धाम है। तो परम धाम में अपनी जितना जितना बुद्धि रख के बाबा की याद में रहेंगे, वही असली सेफ है। कहीं भी रहे, लेकिन बाबा की याद हमारी बुद्धि में सदा बनी रहे। तो जो बाबा की याद में रहेंगे, उनके ऊपर बाबा की छत्र छाया सदा रहते ही है। तो हर एक बाबा के बच्चे इन बातों पर हर एक विशेष ध्यान दे। वैसे तो बहुत समय है हो गया पुरुषार्थ करते करते, अभी यज्ञ का हालत भी हम लोग देख रहे हैं। पुराना जमाने में जो यज्ञ आदि में 300 दादियां थी, बड़े भाई सीनियर भाई सभी थे, लेकिन हम देखते देखते ही सभी एडवांस पार्टी में बाबा ने लिया। अभी कम से कम 3 ही बचा है और बाप दादा के आना भी बंद हो गया है। और अभी बाबा की परिवार भी मिलने के इतना अच्छा सेंटर्स पर भी माहौल नहीं है। इस सभी परिस्थितियों को देखकर क्या लगता है, क्या अनुभव होता है? ये बाबा का इशारा हर एक बच्चे अच्छी तरह समझ ले। समय ज्यादा नहीं है, कभी कुछ भी हो सकता है। वैसे तो विनाश के लिए और कुछ समय है, लेकिन अपनी विनाश कब होता है, अपना टाइम कब होता है, ये किसी को मालूम नहीं, क्योंकि दुनिया की हालतें ऐसी हुई। इसलिए हर एक बाबा के बच्चे सदा बाबा की याद में रहे। ये संगम युग की सुहावनी घड़ियों को अच्छी तरह सफल करे। जो करना है अभी करना है। हम जो मेरे को कभी-कभी याद आते हैं, जब 20 मार्च होते थे, तब संदेश दूसरों को संदेश बाबा के संदेश देते समय ये स्लोगन ज्यादा यूज करते थे, अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं, नेवर नेवर करके ये स्लोगन ज्यादातर दूसरों को बाबा के संदेश सुनाने समय कहते थे। लेकिन अभी दूसरों के लिए ये स्लोगन नहीं है, हम ब्राह्मण बच्चों के लिए है, अभी नहीं तो कभी नहीं। अभी जो बाबा ने ये सुंदर समय दिया, वरदानी समय दिया, ये गोल्डन चांस दिया, इस समय को हम मिस किया तो और कभी ऐसा समय अपने हाथ में आने वाली नहीं है। इसलिए ये समय को पहचानना और उसी अनुसार अपनी स्थिति को बढ़ाना, क्योंकि समय पर हम जब तैयार होंगे, तब हम दूसरों को भी कुछ कर सकेंगे। इसलिए सावधानी हर एक अच्छी तरह रखे। और देखो, हमारी दादियां, हम आंखों से देखा, जितना सीनियर होते हुए भी, इतनी साल रहते हुए भी, उनकी पुरुषार्थ में जितना ध्यान देती है, और हमारी प्यारी जानकी दादी को देखा, इतना आयु तक 104 साल 104 ईयर्स तक भी, जब तक है तब तक हर दिन शाम को महाशाम योग में शामिल होती थी और दैवी परिवार से मिलते थे, रूहरेवन करते थे और योग के लिए उतना अटेंशन देते थे। समय को वो लोग वैल्यू दिया। और जानकी दादी का विशेष एक महावाक्य है, ये बहुत हर एक बाबा के बच्चे अंडरलाइन कर ले की है। दादी कहती थी, कल किसने देखा, जो करना है अभी कर लो। कल किसने देखा, जो करना है अभी कर लो।